हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी कक्षा 8वीं के लिए जो अभी आपका पेपर होने वाला है 20 दिसंबर को, हिंदी का पेपर। तो उसमें मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। अर्धवार्षिक पेपर है आपका हिंदी का। तो हिंदी विषय में आपके परीक्षा में आने वाले इम्पोर्टेंट प्रश्न, कौन कौन से प्रश्न परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, उन प्रश्नों के लिए यह वीडियो लेकर के आया हूँ। तो इस वीडियो को आप ज़रूर से देखें परीक्षा के पहले, और परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबरों से आप पास हों, ये मेरी आपके लिए शुभकामनाएं हैं। तो आइए देखते हैं कैसे प्रश्न इसमें आएंगे, और ये मैं उत्तर सहित आपको बताऊंगा कुछ प्रश्नों के, और बाकी आप और भी चीज़ें यहाँ से देखिएगा कि किस प्रकार से इसमें प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और सभी विषय के वीडियोस मैंने चैनल पे डाला है, तो उन सारे वीडियोस को देखने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षा प्रश्न पत्र है आपका 2023-24 का ये, कि इस प्रकार से आपका पेपर आएगा। इसमें काफ़ी सारे प्रश्न ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट है, लगभग 80% प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो उन प्रश्नों को आप ज़रूर से देखें, और कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए है ये, और विषय हिंदी का है, जो पेपर आपका 20 दिसंबर को होने वाला है। तो 20 दिसंबर के पेपर में क्या क्या चीज़ें आएगा आइए देखते हैं। पूर्णांक आपका 60 नंबर का होगा, और बहुविकल्पीय प्रश्न में विकल्प वाले प्रश्न हैं। और इसमें सबसे पहला प्रश्न दिया है बच्चों, जैसे माँ वीणा वादिनी से तात्पर्य किस देवी से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, और सही उत्तर है इसका ग नंबर में दिया है माँ सरस्वती, है ना। माँ सरस्वती से जो तात्पर्य है वो किस, यानी वीणा वादनी से जो तात्पर्य है वो किस देवी से है, तो माँ सरस्वती से है। तो ये आपका सही उत्तर होगा। दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आपको ऐसी ही वीडियो आपके, जब तक आप पढ़ते रहेंगे तब तक आपको ये चैनल काफ़ी काम आएगा। ऐसी वीडियो आपके मिलते रहेगी आपको। और वार्षिक परीक्षा के पहले भी मैं चैनल पे 15 से 20 दिन पहले इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज़ लेकर के आता हूँ, तो वो सारे प्रश्न आपको समय पर मिल सके, उनको देखने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। विकल्प में प्रश्न नंबर 2 है आपका कि नव नव के नव विहग वृंद को पंक्ति में अलंकार है, कौन सा अलंकार है। तो इसमें होगा दोस्तों अनुप्रास अलंकार। देखो न न वर्ण का जो है इसमें, यानी बार बार न वर्ण आया है, इसलिए इसमें क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। ख नंबर आपका इसमें सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा है तल्लीन में उपसर्ग है, मतलब आपको उपसर्ग से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें ज़रूर से पूछे जाएंगे। और यूट्यूब में काफ़ी सारी वीडियो डलती है आपका रियल पेपर, तो भ्रमित ना हो, रियल पेपर जो भी हो, लेकिन आप ये जो चीज़ें इसमें रहती है, कंटेंट जो रहते हैं, उपसर्ग प्रत्यय अलंकार, तो इनको ज़रूर से पढ़ करके जाएँ। तो उपसर्ग है इसमें, जैसे उपसर्ग से आपके प्रश्न आएंगे। तो उपसर्ग क्या होता है दोस्तों, जो शब्द के पहले लगता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे शब्द है हमारा तल्लीन, है ना, तो तल्लीन का क्या हो जाएगा, तत् धन लीन, है ना, तत् धन लीन विच्छेद होगा इसका। तो सबसे पहला शब्द क्या है इसमें, तत्, तो जो पहला रहता है वो उपसर्ग रहता है, तो यहाँ उपसर्ग हो जाएगा तत्, इसलिए का नंबर का आपका सही उत्तर होगा। तत् उपसर्ग है आपका तल्लीन में। तो प्रश्न नंबर 3 आपका सही उत्तर होगा इसमें। प्रश्न नंबर 4 है, प्रख्यात संतूर वादक थे, यानी संतूर वादक जो थे वो कौन थे प्रख्यात। तो अलाउद्दीन खां जो थे ये संतूर वादक थे, है ना। संतूर क्या है, एक वाद्य यंत्र है जिसे बजाया जाता है। तो ये कौन बजाता था, तो ये अलाउद्दीन खां नाम है इनका, ये बजाते थे। तो इसलिए का नंबर इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न नंबर 5वां है। 5वें प्रश्न में लिखा है, देखो, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति में यह पंक्ति किस कवि की है। तो ये पंक्ति है दोस्तों रैदास की, है ना, किसकी है, रैदास की। तो ग नंबर इसमें सही उत्तर हो जाएगा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति जो है ये रैदास जी की है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6, यानी विकल्प में ही मैं और भी बता दे रहा हूँ आपको, इतने सारे नहीं आएंगे फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, कि जैसे प्रश्न नंबर 6 में पूछा हृदय भर आना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो हृदय भर आना मुहावरे का अर्थ होगा दोस्तों दुखी होना। तो ख नंबर इसमें सही उत्तर है दुखी होना। तो इस प्रकार से आप इसमें सही उत्तर लिखेंगे वहाँ पे। फिर इस प्रश्न नंबर 7 है, गीता में कुल कितने श्लोक होते हैं। तो गीता में है दोस्तों 700 श्लोक, याद रखिएगा 700 श्लोक हैं गीता में। प्रश्न नंबर 8 पूछा है आपसे, सम्राट विक्रमादित्य ने संवत प्रचलन का प्रारंभ किया था, कब किया था। तो ये विक्रम संवत है ना, कौन सा संवत, विक्रम संवत किया था। तो याद रखना विक्रमादित्य के नाम से अगर आएगा तो इन्होंने विक्रम संवत किया था। तो ग नंबर आपका इसमें सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9 में आपसे पूछा है कि इतिहास से संबंधित शब्द के लिए प्रयुक्त क्या होगा। इतिहास से संबंधित शब्द के लिए प्रयुक्त क्या होगा। तो इतिहास से संबंधित क्या होगा, ऐतिहासिक होगा, है ना। तो जो खा नंबर में ऐतिहासिक लिखा है आपका, ऐतिहासिक मतलब इतिहास से संबंध, तो इसलिए खा नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 10 में पूछा है कि सिर घोट मोर पर चुटिया थी लहराती थी, तोंद लटक कर घुटनों को छू जाती थी, इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें होगा दोस्तों हास्य रस। तो ख नंबर आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपके जो 11 नंबर से 20 नंबर तक के जो प्रश्न पूछे जाएंगे, ये पूछे जाएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न से। और लघु उत्तरीय प्रश्न में किस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे आपको, तो उन प्रश्नों को हम इसमें देखते हैं। आइए देखते हैं। तो इसमें लिखा है जैसे, और इसमें मैं उत्तर के साथ भी आपको बता रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छे से पढ़िएगा इन प्रश्नों को, और इन प्रश्नों को देख करके आप काफ़ी अच्छे नंबर परीक्षा में ला सकते हैं दोस्तों। और वार्षिक परीक्षा के पहले भी आपको इम्पोर्टेंट प्रश्नों की वीडियोज़ मिलेगी चैनल पर, तो उसे देखने के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 11। इसमें जैसे लिखा है, नव नभ के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो इसके उत्तर में आप लिखिएगा कि नव नभ के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि सभी प्राणी नए भारतवर्ष की रचना करें और उन्हें इस निर्माण में भी नए साधन प्राप्त हों। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 11 का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 में पूछा है आपसे, बाली को क्या वरदान प्राप्त था? तो इसके उत्तर में लिखना, बाली को ऐसा वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सामने आता है उसकी आधी ताकत उसमें आ जाती थी। इस कारण बाली अपने सामने आए हुए व्यक्ति को आसानी से पछाड़ देता था। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 12 के उत्तर में लिखना है। इसके बाद 13 नंबर के प्रश्न में जैसे आपसे पूछा है यहाँ पे, सरस्वती किस संगीतज्ञ के गले में विराजमान मानी जाती थी है? तो उत्तर में लिखना, सरस्वती लता मंगेशकर के गले में विराजमान मानी जाती है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 13 के उत्तर में लिखना है। 14 नंबर का प्रश्न है, डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद कौन सी बीमारी हो गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद पक्षाघात की बीमारी हो गई थी, जिससे गर्दन से उनके नीचे का सर्वांग अचल हो गया था, है ना। मतलब जो अंग है, शरीर के अंग हमारे काम करना बंद कर देते हैं, वो क्या है? पक्षाघात है, मतलब लकवा, पैरालिसिस बोलते हैं जिसको, है ना। तो इस प्रकार से डॉक्टर चंद्रा को ये बीमारी हो गई थी, तो इसे आप लिखेंगे। प्रश्न नंबर 15 में आपसे पूछा है, मुक्तखोरों के सरताज किसे कहा गया है ना। मुक्तखोरों के सरताज किसे कहा गया है, ऐसा पूछा है। तो इसके उत्तर में आपको लिखना है दोस्तों कि मुफ्तखोरों के सरताज मुक्तानंद को कहा गया है, जो किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए पैसा खर्च करना नहीं चाहते, वे मुफ्त में प्राप्त वस्तुओं का आनंद उठाते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा गया है? मुफ्ताखोर कहा गया है। प्रश्न नंबर 16 पूछा है, पटना के पास किन किन नदियों का संगम हुआ है? तो इसके उत्तर में आप लिखिएगा, पटना के पास गंगा, सोन और गंडक नदियों का संगम हुआ है। इस प्रकार से 3 नदी हैं, गंगा, सोन और गंडक। ये जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न परीक्षा में पूछे जरूर जाते हैं। तो इन प्रश्नों को परीक्षा से पहले आप अवश्य पढ़िएगा, ताकि परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर आपके आएँ। और इन प्रश्नों के अलावा और भी प्रश्न पढ़ना, ज़रूरी नहीं कि इन्हीं प्रश्नों के भरोसे रहें, इसीलिए आप और भी प्रश्न देखें, लेकिन इन प्रश्नों को ज़रूर पढ़ के जाएं, ताकि ये प्रश्न परीक्षा में आएँ तो ज़रूर बने। और इनमें से लगभग 75 से 80% प्रश्न आपकी परीक्षा में ज़रूर से पूछे जाएंगे। आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है। इसमें लिखा है कि अमृता देवी का नारा क्या था? तो उत्तर में आप लिखिएगा, पेड़ों से लिपटकर वह कहती रही कि सिर साँटे पर रूख रहे तो भी सस्तो जान। मतलब यही अमृता देवी का नारा था, मतलब कि सिर कट जाए लेकिन पेड़ बचा रहना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से इसका अर्थ है। तो ये किसका नारा था? अमृता देवी का नारा था। प्रश्न नंबर 18 है, वृद्धा मंदिर के पास क्या क्या काम करती थी? तो इसके उत्तर में आपको लिखना है कि वह बूढ़ी औरत मंदिर के पास उसके दरवाजे पर फूलों की माला बेचा करती थी। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 18 के उत्तर में लिखना है। 19 नंबर में पूछा है, महेश्वर का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका उत्तर लिखना, महेश्वर का प्राचीन नाम माहेश्वरी या माहिस्मती है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 19 में लिखना है दोस्तों। 20वां प्रश्न है, राजा के प्रथम 2 महलों में जो लोग मिले वो कौन थे? तो इसका उत्तर होगा, राजा के प्रथम 2 महलों में जो 2 लोग मिले, उनमें क्रमशः 17-18 वर्ष का एक युवक और 19-20 वर्षीय अद्वितीय सुंदर कन्या थी।
इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 20 के उत्तर में लिखना है दोस्तों। और ये आपका जो लघुत्तरी प्रश्न है वो समाप्त हुआ। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 21 से 24 तक आपके पूछे जाएंगे दीर्घोत्तरी प्रश्न। तो दीर्घोत्तरी प्रश्न में किस प्रकार के प्रश्न होंगे वो भी हम इसमें देखते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे 21 नंबर का प्रश्न है कि कवि माँ सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है। तो इसके उत्तर में आपको लिखना है, यहाँ उत्तर दिया है कि कवि माँ सरस्वती से वरदान चाहता है कि संपूर्ण भारतवर्ष में स्वतंत्रता की नई भावना का अमर मंत्र भर जाए। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय से विभिन्न स्तर से अज्ञान का अंधकार दूर हो जाए तथा सर्वत्र ज्ञान की ज्योति का झरना बहने लगे। मन में विकार दूर हो जाएं तथा अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाए तथा समस्त संसार ज्ञान के प्रकाश से चमक उठे। इसके आगे और भी दिया गया है, तो आप इन्हें भी पढ़िएगा कि किस प्रकार से इसका उत्तर लिखा गया है इसमें और क्या क्या चीज़ें बताई गई है। दीर्घ उत्तरीय है, मतलब आपको इसका बड़ा उत्तर लिखना है दोस्तों, छोटा सा नहीं लिखना है आपको, है ना, बड़ा उत्तर लिखना है, तभी आपको इसके नंबर मिलेंगे। तो इस प्रकार से आप इसमें देखिएगा। इसके बाद 22 नंबर में किस प्रकार का प्रश्न आएगा ये हम देखते हैं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपकी वार्षिक परीक्षा के पहले भी मैं चैनल पे ऐसे प्रश्न लेकर के आता हूँ, वीडियोस लेकर के आता हूँ जो इंपॉर्टेंट प्रश्नों की होती है। आपके पेपर में आने वाले काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, अभ्यास प्रश्न होते हैं, तो जिनको पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। तो उन प्रश्नों को भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं वो सारे वीडियो डालूँ आपको समय पर वो सारे वीडियो मिल सके। 22 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा है, सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति हम सब में है, वो कैसे। तो इसके उत्तर में लिखना कि सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति हम सब में है। यह शक्ति आत्मविश्वास की है। यह शक्ति हम सबको प्राप्त है, परंतु हम सबको अपनी इस आत्मशक्ति की पहचान नहीं है और ना ही उसका हमने उपयोग ही किया है। इस आत्मशक्ति का विकास विश्वास से होता है। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी सामर्थ्य में विश्वास पैदा करना होगा। हमें अपने विरोधियों से सदा पिटते रहे हैं, क्योंकि उनके द्वारा पीटे जाने को हमने अपने लिए अनिवार्य मान लिया है। यह सब इसीलिए हुआ है कि हमारे अंदर कायरता और आत्महीनता के स्थान बन गए हैं, जिससे हम डरपोक हो गए हैं। अच्छे संस्कार हमसे दूर हो गए हैं। बुरे संस्कारों का प्रभाव ऐसा पड़ा है कि हम अपने बल की सही नापतोल नहीं कर सके। परिणामतः यह हुआ कि विरोधियों को हमने अपनी अपेक्षा ताकतवर मान लिया, परंतु आत्महीनता और कुसंस्कारों से छुटकारा प्राप्त करें और आत्मविश्वास से भरे आत्मबल के द्वारा हम अपने विरोधी की आधी ताकत अपने में खींच सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने शब्दों में भी इसका उत्तर लिख सकते हैं काफ़ी अच्छे से। तो 22 नंबर प्रश्न का ऐसे उत्तर लिखना है आपको। प्रश्न नंबर 23 में आपसे पूछा है कि जहाज का पक्षी किस बात का प्रतीक है, आशय स्पष्ट करना है। तो उत्तर में लिखिएगा कि जहाज का पक्षी भगवान कृष्ण रूपी जहाज पर स्थल के दूर या समीप होने की जानकारी देने वाला पक्षी के रूप में एक भक्त है ना। और आगे इसमें लिखा है कि जिस प्रकार समुद्र से यात्रा करने वाले जहाज जमीन किधर है और कितनी दूर है इसकी जानकारी लेने के लिए पक्षियों को छोड़ दिया जाता है ना। तो इस प्रकार से आप इसमें आगे भी पढ़िएगा, काफ़ी लंबा उत्तर है इसका। और इस प्रकार से आपको ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसलिए काफ़ी लंबे लंबे इसके उत्तर लिखने पड़ेंगे। तो इन सारी चीज़ों को आप ज़रूर से पढ़िएगा। प्रश्न नंबर 24 में दिया है कि बाढ़ पीड़ितों की क्या क्या आवश्यकता होती है, उन्हें किस तरह सहयोग दिया जाता है। तो जब बाढ़ आ जाती है तो हम क्या क्या करते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें लिखना है। तो आप इसे अपने शब्दों में भी उत्तर इसका लिख सकते हैं और यहाँ से भी उत्तर देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये आपके 24 प्रश्न कंप्लीट हुए। इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे हिंदी विषय में। तो ये आपके प्रश्न थे कि कैसे प्रश्न आएंगे, क्या क्या चीज़ें आपको पूछी जाएगी। तो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी वीडियोस आपके जितने सब विषय हैं, कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं 4वीं 5वीं पूरे इस क्लास के वीडियो और आपके लिए जितनी भी इम्पोर्टेंट खबरें होती है शिक्षा विभाग की, सारी चीज़ें मैं चैनल पर डालता हूँ, तो वो सभी आपको समय पर मिल सके इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों तक भी वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।